हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। कुछ वीडियोस आ रहे हैं, कुछ वीडियोस नहीं आ रहे हैं क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब मुझे कोल्ड हुआ है। मौसम के लपेटे में सबसे पहले मैं ही आती हूँ। हमेशा आती हूँ, चाहे सर्दी से गर्मी आनी होती है, चाहे गर्मी से सर्दी, तो सबसे पहले मुझे ही होता है। सो आप अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो इस वक्त थोड़ा ध्यान रखें। कोल्ड नॉर्मली हो ही जा रहा है और मुझे हुआ है सबसे पहले। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं। मैं जैसे ही थोड़ा ठीक फील करूँगी तो मैं डेफिनेटली वही हमारे जो वीडियोस आते हैं ना रेगुलर, वैसे आएंगे। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा गाइस। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स, जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है सबसे पहले तो। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मीन, सिंह और धनु राशि। द हायरोफेंट, टॉरस, वृषभ राशि। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द मैजिशियन, ऑल साइन। द स्ट्रेंथ, लियो, सिंह राशि। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मीन, सिंह और धनु राशि। चलिए इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। नंबर बता देती हूँ मैं आपको, नंबर और मंथ्स। यहाँ पर नंबर 12 बहुत स्ट्रांगली है, ठीक है। नंबर 12 नंबर 12 दिसंबर मंथ मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। और हो सकता है आपका एयर और फायर का कॉम्बिनेशन है। एयर साइन में आता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। फायर साइन में आता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मीन, सिंह और धनु राशि। उसके अलावा यहाँ पर नंबर 8 भी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। 8 अगस्त डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की। उसके अलावा जो नंबर है वो है यहाँ पर 7, 5, 13, 9, 1 एंड 14, ठीक है। और जो मंथ है वो हैं जुलाई, मई एंड अप्रैल, सितंबर, जनवरी, या ये मंथ्स दिखाई देते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। आई फील आप दोनों के बीच में इशू हुआ है बिकॉज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ट्रस्ट इशूज़, इस पर्सन ने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ आए हैं, या आपको छोड़ करके गए थे, या इन्होंने आपकी जगह किसी और को चूज़ किया था, ठीक है। और
एक ऐसी एनर्जी जिसके ऊपर शायद अब आप अपने पार्टनर के ऊपर उतना भरोसा नहीं करते हो जितना भरोसा आप शायद उनके ऊपर पहले किया करते थे। अब शायद आपको उतना भरोसा उनके ऊपर नहीं है। मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस से आना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, क्योंकि आई थिंक जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा या तो वो पर्सन इनके लिए सूटेबल नहीं निकला, जैसा इन्होंने उस पर्सन के बारे में सोचा था शायद वो इनकी बहुत गलत सोच थी, या फिर उस पर्सन ने इनके साथ वही व्यवहार किया जो व्यवहार ये आपके साथ कर रहे थे। गोल गोल इनको घुमाना, मैनिपुलेट करना, झूठ बोलना, वो जो एक ट्रस्ट इशू आता है ना, वो आई थिंक उधर आया। तो डेफिनेटली सबसे पहले उनको उस वक्त आपकी याद आई क्योंकि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया था। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस से आने की सोच रहे हैं कि क्यों ना आपके साथ फिर से रिकन्सिलेशन कर लिया जाए, क्यों ना आपके साथ फिर से एक रिश्ता बना के उसको आगे लेकर के जाया जाए। तो इस बारे में वो सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इस बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि अब आप उनके ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं करते हो जितना आप उनके ऊपर पहले भरोसा करते थे। तो इसलिए उनको इतना सोचना पड़ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है एंड द फूल एनर्जी है। ये कोशिश कर इन्होंने मतलब जितना ये कोशिश कर सकते थे या इन्होंने बहुत बार कोशिश की भी है कि आपको याद ना करें, आपके बारे में ना सोचें, इग्नोर करें, अवॉइड करें, ठीक है, बट मुझे लगता है कि नहीं कर पाए। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन का कार्ड है और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल है। ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, खुद को कंट्रोल भी कर रहे हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बहुत कुछ बोलना भी चाहते हैं बट बोल भी नहीं पा रहे हैं। मतलब वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। रीज़न क्योंकि इस पर्सन ने पहले चीज़ों को बहुत लाइटली लिया है, बहुत इग्नोर किया है, बहुत अवॉइड किया है। तो अब सडनली ये पर्सन कैसे आपके ऊपर हक जमाए, अब सडनली ये पर्सन कैसे बोले कि उनको आपके साथ रहना है या उनको आपसे प्यार है या फिर उनको आपसे बात करनी है, ये चीज़ वो कैसे बताएं आपको, कैसे कहें आपको एकदम से। तो यहाँ पर ना इनके साथ ये हो रहा है कि वो बात करना चाहते हैं बट उनको लगता है कि नहीं अभी सही समय नहीं है, वो मेरे बातों पर बिलीव नहीं करेगी या वो मेरी बातों पे बिलीव नहीं करेगा। ऐसे ऐसे थॉट्स हैं इस पर्सन को। दी हायरोफेंट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हायरोफेंट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द डेविल की एनर्जी है। पहली चीज़, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है, ठीक है, या फिर आप अपनी फैमिली से बहुत इन्फ्लुएंस हैं। आप वो करते हैं या फिर आप वैसा करते हैं जैसे आपकी फैमिली आपको करने को कहती है, ठीक है, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। और उनको ऐसा क्यों लगता है, उनको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि पहले आप एक ऐसे पर्सन थे, बहुत ही इमोशनल पर्सन, और इतना आप दिमाग नहीं लगाते थे। हमेशा इमोशंस में बह कर के आपको जो है बातों में घुमा दिया जाता था या मैनिपुलेट कर दिया जाता था। बट इनको अब आपको मैनिपुलेट कर पाना इतना इजी नहीं लग रहा। इनको लग रहा है कि आपके अंदर चेंज आया। आई थिंक अब आपने दिमाग लगाना शुरू किया है, अब आपने उनके साथ वो करना शुरू किया है जो वो आपके साथ बहुत टाइम से करते आए हैं। तो इस वजह से उनको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर कुछ करवा दिया या कोई आपको सिखा रहा है या आप अपनी फैमिली से बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आपकी जो फैमिली आपको जैसा कह रही है आप वैसा कर रहे हो, ऐसा उनको लग रहा है, ठीक है। और ये मैसेज सबके लिए अलग अलग है।
कुछ के लिए ये है कि उनको लगता है कि फैमिली से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, अगर फैमिली को सब कुछ पता है तो ठीक है, ये उन्हीं के लिए मैसेज है। अदरवाइज़ उनको लगता है कि आप किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, कोई तो है जो आपके कान भर रहा है, कोई तो है जो आपको कुछ भी बोल रहा है और आप उसकी बात को मान ले रहे हो और आप बदल गए हो, आपके अंदर चेंजेस आ गए हैं, ऐसा उनको लग रहा है। पहले आप उनके लिए बहुत पॉजिटिव थॉट्स रखते थे एंड आप उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे। शायद रिस्पेक्ट आप अभी भी करते हो, लेकिन अब आपके दिमाग में उनके लिए उतने पॉजिटिव थॉट्स नहीं हैं, इसलिए भी उनको लगता है ऐसा। क्योंकि पहले आप उनसे कोई क्वेश्चन नहीं करते थे लेकिन अब आप उनसे क्वेश्चन करने लगे हो, डाउट्स वाले क्वेश्चन करने लगे हो, और पहले आपका कोई क्वेश्चन ही नहीं होता था उनसे। तो उनको लगता है कि कुछ तो करवाया है किसी ने आपके ऊपर, या किसी ने तो आपके कान भरे हैं इनके खिलाफ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर और 10 ऑफ वॉन्ड्स है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शायद आप किसी और को टाइम दे रहे होगे। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत हैवी फील कर रहे हैं, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, और एक होता है ना बहुत अजीब सा फील करना है। ऐसा क्यों फील कर रहे हैं वो? क्योंकि वो अपनी ओवर थिंकिंग के कारण, जो उनकी ओवर थिंकिंग है ना उसके कारण, क्योंकि उनको कोई प्रूफ नहीं है उनके पास, उनको नहीं पता है कुछ भी, लेकिन बस सोचने भर से उनको तकलीफ़ हो रही है, सोचने भर से वो बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं कि शायद आपकी लाइफ में मतलब शायद आप किसी और से बात कर रहे हो, किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, किसी और के साथ घूम रहे फिर रहे हो, कोई आ गया है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपको इनकी याद नहीं आती है और आप इनकी तरफ कोई भी कदम नहीं बढ़ा रहे हो, या आप जो है अगर चुप हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, या अगर आप उनसे बहुत सीधी सीधी साफ साफ बात कर रहे हो, और सीधी साफ बात हमेशा कड़वी लगती है और ऐसा लगता है कितना रूड एंड स्ट्रिक्ट पर्सन है, तो ये जो चीज़ है ना आपके पार्टनर को डाउट्स दे रही है और उनको हैवी फील हो रहा है। चीटेड फील नहीं कर रहे, हैवी फील कर रहे हैं कि यार कहीं कोई आ तो नहीं गया उसकी लाइफ है, वो इतना कैसे बदल गई, कहीं कोई और तो नहीं आ गया, कहीं किसी और ने तो अपने मीठी मीठी बातों में उसको नहीं फंसा लिया, कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं है, किसी और के साथ तो टाइम स्पेंड नहीं कर रही है, इसी वजह से शायद उसको मेरी याद नहीं आ रही। मतलब वो जो एक नॉर्मली जो ये डाउट्स आते हैं वो आ रहे हैं उनके दिमाग में, जिसकी वजह से वो हैवी फील कर रहे हैं, उनको फ़र्क पड़ रहा है। मतलब इस चीज़ से पहले उनको फ़र्क नहीं पड़ता था, चीज़ों को अवॉइड करते थे, इग्नोर करते थे, और अब उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और आपके पार्टनर की अभी एक विश है, और वो ये है कि जो भी आप दोनों के बीच में इशू चल रहे हैं ना वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, और चीज़ें सॉल्व हो जाए, हील हो जाए। जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, उनकी ये विश है कि ये ख़त्म हो जाए, ये सॉल्व हो जाए, चीज़ें क्लियर हो जाए, आप दोनों के बीच में बदल जाएं चीज़ें, इस तरीके की वो विश कर रहे हैं। क्योंकि 9 ऑफ कप्स विश का कार्ड है और यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड है, वॉन्ड्स है। तो ये बताता है कि ये जो पर्सन है कई बार मन में नहीं बोलते कि भगवान यार मेरा ये काम हो जाए, या ये चीज़ ठीक हो जाए, ये सॉल्व हो जाए, तो वैसे उनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। द मैजिशियन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द मैजिशियन एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ बिताए हुए टाइम को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आप देखो, आप लोगों ने साथ में जो भी बातें करते थे, घूमते फिरते थे, जो भी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड किया ना, वो इस पर्सन को याद आता है। और इनको ऐसा लगता है कि ऐसा ही तो पर्सन चाहिए लाइफ में, क्योंकि जब ऐसा पर्सन मिलेगा तो ही तो लाइफ स्टेबल रहेगी। एक तो ऐसा पर्सन जिसके साथ रह करके टाइम का पता नहीं चलता, और एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ एक एक मिनट भारी हो जाती है।
तो फ़र्क है ना दोनों में। तो आप इनके लिए वो पर्सन रहे हो जिसके साथ टाइम स्पेंड करके इनको टाइम का पता नहीं चलता था। सो वाकई काफ़ी अच्छा कनेक्शन रहा है। समटाइम्स ना इंसान बहक जाता है कुछ चीज़ों में, लालच में, या कुछ कार्मिक रीजंस हो जाते हैं जिसकी वजह से वो रास्ता भटकता है, गलत चॉइसेस लेता है, गलत डिसीजंस लेता है। दैट्स वाई वो प्रॉब्लम में जाता है, बट संभल जाता है। तो यहाँ पर मुझे वही चीज़ आपके पार्टनर के साथ होते हुए भी दिख रही है। तो उनको लग रहा है कि आप, आई थिंक आप एक तो बहुत अच्छे लिसनर हो, आप गुड लिसनर हो, प्लस आप अप्रिशिएट करते हो, आप इंस्पायर करते हो, आप उनको शायद हर चीज़ को लेकर के आप उनके हर चीज़ को अप्रिशिएट करते हो, एंड आपको और आप उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप उनको बहुत अच्छे से सुनते हो, इसीलिए उनको आपके साथ टाइम स्पेंड, जब भी वो आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो उनको टाइम का पता ही नहीं चलता। तो उनका सोचना ये है कि ऐसा ही तो इंसान चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि ऐसा इंसान होगा तभी तो लाइफ स्टेबल होगी। तो वो कहीं ना कहीं जो डीपली फील करना होता है ना, या कुछ चीज़ों को समझने के लिए एक लेवल की मैच्योरिटी चाहिए होती है। तो मुझे लग रहा है कि उस लेवल की मैच्योरिटी अब भी आ रही है आपके पार्टनर के अंदर, पहले नहीं थी उनके अंदर वो मैच्योरिटी। ठीक है, द स्ट्रेंथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द स्ट्रेंथ एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी भी इस पर्सन के कंट्रोल में नहीं रहे हो, लेकिन इस पर्सन की एक गलत फहमी रही है। आप इनकी हर बात को मानते थे बिकॉज़ आप उनको रिस्पेक्ट करते थे, आप उनकी हर बात को मानते थे क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि इस पर्सन को कोई भी चीज़ हर्ट करे। जब भी हम किसी से प्यार करते तो हम उसकी हर बात को मान लेते क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो इंसान का दिल दुखे। ठीक है, तो शायद इनको ऐसा लगता था कि आप पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में हो और वो जैसे चाहे चीज़ों को चला लेंगे। और इसी गलत फहमी के कारण उनसे वो गलती भी हुई, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि आप उनके प्यार में पागल हो और इतने प्यार में पागल हो चुके हो कि शायद आप उनके हर गलती को भी माफ़ कर दोगे और आप उनके बिना रह नहीं सकते हो, तो वो जो मर्ज़ी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये गलत फहमी उनकी दूर हो गई अभी, जब जो कुछ आप दोनों के बीच में हो उसके बाद में, कि जहाँ आपने अपने आप को कंट्रोल भी किया, आपने उनको चेज़ भी नहीं किया, तो उनकी वो गलत फहमी वहाँ दूर हो गई, जिसकी वजह से उनको ये लग रहा है कि आपके कोई कान भर रहा है। ठीक है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन विश कर रहे हैं कि आपको ये वापस से उसी कंट्रोल में लेकर के आए, क्योंकि इनको अभी भी लगता है कि पहले आप उनके कंट्रोल में थे बट अभी किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से आप उनके कंट्रोल में नहीं हो। तो मुझे लग रहा है कि विश कर रहे हैं कि ऐसा क्या करूँ कि वो आप उनके कंट्रोल में आओ। एंड वो आपको कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है इनको लगता है कि अगर मैंने उसको इमोशनली कंट्रोल कर लिया तो फिर वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी, चाहे कुछ हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको इमोशनली कंट्रोल करना चाहते हैं या इमोशनली खुद के ऊपर डिपेंड करना चाहते हैं। और शायद इनको ऐसा लगता था कि आप इमोशनली उनके ऊपर ही डिपेंड हो और आप उनके बिना एक मिनट नहीं रह पाओगे। और जब से ये हुआ है, आप दोनों के बीच में बात बंद हुई है, तो उनको लगा है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, किसी ने तो कान भरे हैं उसके कि इतना चेंज हो गई है, इतना चेंज हो गया। तो अब ये विश कर रहे हैं कि फिर से आप इमोशनली उनके ऊपर डिपेंड हो जाओ। ठीक है, बट एक ही चीज़ कहूँगी गाइस, इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंड मत हो, क्योंकि जब भी आप किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंड होगे ना, तो लोग वहीं आपका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, या लोग वहीं ना अपने आप को राजा की गद्दी पे बिठा देंगे और आप उनकी सेवा करते रहो। ऐसे ट्रीट करते हैं। जब भी हम किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंड होते हैं ना, तब देखो लोग, मतलब जब उनको पता चलता है ना कि ये तो मेरे ऊपर टोटली इमोशनली डिपेंड हो चुकी है या हो चुका है, फिर वो अपने तरीके से नचाते हैं, अपने इशारों पे नचाते हैं। तो इसीलिए किसी के ऊपर भी इमोशनली डिपेंड नहीं होना है, और उसको सामने वाले को बार बार ये चीज़ बता भी देनी है कि भाई
मैं इमोशनली तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, तो इस गलत फहमी में मत रहना, और रहना है रिलेशनशिप में तो तरीके से रहो। तो मैं ये चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप इमोशनली इनके ऊपर डिपेंड कभी मत होना, या किसी के भी ऊपर कभी भी इमोशनली डिपेंड मत होना। अपने इमोशंस को अपने तक रखो। आपके इतना होना चाहिए कि आप जब चाहो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लो, ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स को अगर नहीं है तो इसके ऊपर काम करो, इसके ऊपर वर्क करो, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप खुशी खुशी रहना चाहते हो तो, ठीक है। प्यार करो, नो डाउट, सामने वाले की भावनाओं को समझो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब लगे कि अब मेरी भावनाओं को बहुत ज़्यादा लाइटली लिया जा रहा है, या मुझे कोई इंसान ये समझ रहा है कि इसके साथ तो मैं जो मर्ज़ी करूँ, ये पागल है मेरे प्यार में, तो उसको फिर आप बताओ भी कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। जब हम किसी को ये बता देते हैं ना कि तुम्हारे बिना हमारा काम नहीं चलेगा, उस दिन से समझ लो कि वो पर्सन आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करने वाला है, ऐसे जैसे कि उसने आपको खरीद लिया हो जैसे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखें, इमोशनली किसी का गुलाम ना बने गाइस, ओके। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को यहाँ पर 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाई। अभी आपको लेकर के पर्सन बिल्कुल कंफ्यूज है। ये पहले क्या करते थे, पहले ये अनुमान लगा लेते थे, ठीक है, कि आप किस बात पर कैसे रिएक्ट करोगे, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ गए थे, आपके पैटर्न को, आपकी पर्सनालिटी में, कि आप कौन से सिचुएशन को कैसे टैकल करते हो या कैसे रिएक्ट करते हो। आई थिंक इसको इन्होंने जान लिया था बहुत अच्छे से, और उसी वे से ये चीज़ों को करते भी थे, ठीक है। जैसे हमें पता होता है ना कि इस वाले उसमें तो वो इस तरीके से रिएक्ट करेगा, हम कहते हैं ना झट से, क्योंकि हमने वो चीज़ ऑब्जर्व की ना उसके साथ रह के। तो इस पर्सन ने भी आपको ऑब्जर्व किया, लेकिन राइट नाउ आप उनकी समझ से बाहर हो, उनको समझ नहीं आ रहे हो भी आप, ये है। और ऐसे ही रहो कि जब इंसान को समझ नहीं आता है तो वो कोशिश करता है समझने की, और उसके समझने की कोशिश में आप उसको पकड़ते हो कि ये पर्सन क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक आप पहले नहीं थे बट अभी हो गए हो, थोड़ा सा मिस्टीरियस टाइप हो गए हो, जहाँ ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि आखिर आप क्या रिएक्ट करोगे किस चीज़ पर। और शायद अभी आप इनके साथ सेपरेशन से पहले आपने ऐसी ऐसी चीज़ें की जो इनके लिए मतलब शॉकिंग रही हैं, क्योंकि इन्होंने एक्सपेक्ट कुछ और किया था लेकिन उनको जवाब कुछ और मिला या दिखा कुछ और। सो इनका दिमाग इस वजह से भी घूम गया, और अब ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो आप उनको किस तरीके से ट्रीट करोगे या आपका रिएक्शन उनको क्या मिलेगा, इस चीज़ का अंदाज़ा वो बिल्कुल नहीं लगा पा रहे। और ऐसे ही रहो, ठीक है, ऐसे ही रहो। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। कोई भी चीज़ करे ना, उससे पहले आप ये सोचो कि इसने ये चीज़ की है तो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करके की है, ठीक है, उसका उल्टा करो। तो आप उसके लिए ऐसा हो जाओगे कि यार मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, क्या रिएक्शन आया है, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। आपके पार्टनर का अभी ये सोचना है, क्योंकि उनको आप समझ में तो आ नहीं रहे हो, तो उनका ये है कि मैं उससे जाके क्लियर ही बात कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो क्या कैसे रिएक्शन करने वाली है। सो क्लियरली बात करते हैं कि क्या होता है, जो है साफ साफ उसको बोलते हैं, और उसको जो बोलना होगा वो मुझे बोल देगी। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपसे क्लियरली ही बात कर ली जाए, ठीक है, जो भी इनके मन में है वो आपको आकर के बोल दिया जाए, जैसा जैसा है सब कुछ वैसा, और उसके बाद ये वेट करें कि क्या रिएक्शन आएगा आपकी तरफ से। मतलब मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस बार ये पर्सन ये करने वाले हैं कि ये आएंगे, आपको मैसेज करेंगे, अपनी सारी बात बोलेंगे, और आपको ये बोलेंगे बाकी आपकी मर्ज़ी है, तो बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। ये लाइन बहुत अच्छी होती है, एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, ये लाइन बहुत अच्छी होती है इन सामने वाले को कंफर्टेबल करने के लिए, और सामने वाला इसी ट्रैप में फंसता है
कि जो तुम्हें ठीक लगे वो करना, या जो तुम कहोगी वो मैं मान लूँगा। बाकी ना तो कोई मानता है, ना आपको जो ठीक लगता है वो चीज़ होती है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। सामने वाला बोलेगा आपको आकर के कि भाई जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, ठीक है। लेकिन आप जब वो करोगे जो आपको ठीक लग रहा है, या आप उसके अपोजिट करोगे जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया है, तो फिर आप उसका असली रूप भी देखोगे, या उसका फिर और अजीब रिएक्शन देखोगे, क्योंकि वो उसके एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल अलग जा रही हैं वो चीज़ें। वो जो एक्सपेक्ट करता जा रहा है कि अगर मैं इसको रोऊंगा तो ये मुझे ऐसे रिएक्ट करेगी, तो वो उस चीज़ को बार बार रिपीट करेगा। बट आप उसको वो रिएक्शन मत दो जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है, देन वो पर्सन भी समझेगा कि यहाँ मेरा ये ड्रामा नहीं चलेगा। देखो बात यहाँ पर ये है कि चलो ठीक है, प्यार मोहब्बत एक जगह, लेकिन जब कोई इंसान दिमाग से चल रहा है ना, तो आप बेवकूफ़ क्यों बन रहे हो दिल से उसके साथ वो करके। जिस दिन वो दिल से आपके साथ बात करे या दिल से चीज़ें करे, देन उस दिन आप दिल से करो। जब वो इंसान सामने वाला दिमाग लगा रहे तो आप भी दिमाग लगाओ। मेरा सिंपल सा यही कहना है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अभी ये जो भी पैतरे खेलेंगे वो सारा उसके पीछे जो इंटेंशन होगी वो ये कि ये आपको कैसे वापस से अपनी ज़िंदगी में ले आए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है कि इंसान अलग अलग चीज़ें करता है कि इंसान कैसे तैसे मेरी ज़िंदगी में आ जाए और मुझे छोड़ के ना जाए, ठीक है, वो चीज़ ठीक है। लेकिन अगर कोई इंसान अपनी गलती को रियलाइज़ करे और उस गलती को दोबारा रिपीट ना करे, तो वो इंसान है। अगर वो बार बार मतलब वो आता है, माफ़ी मांगता है, फिर सेम गलती दोबारा करता है, तो मतलब वो पर्सन जो है माफ़ी के लायक नहीं है, क्योंकि वो इस इंसान पे भरोसा नहीं कर सकते ना। बात हो जाती है ट्रस्ट की, तो वो चीज़ मेन होती है। अब यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको हाई एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है, हाई एनर्जी में देख रहे हैं। बट ये पर्सन थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस में भी है। ये ऐसा सोच रहे हैं कि ठीक है उसको जो भी करना है करे, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर गाइड कर देती हूँ, ये पर्सन आपसे बात करने की तो कोशिश करेंगे, लेकिन जब ये बात करे तो ये याद रखना, जो रिएक्शंस इनकी बातों में आप पहले देते थे ना, वो मत देना। अगर आप चाहते हो कि इस पर्सन का ईगो भी टूटे और ओवर कॉन्फिडेंस से भी बाहर आए और इनकी आंखें खुले और ये देखे कि नहीं यार मुझे अब यहाँ पर जेन्युइनली हर चीज़ करनी है, दिखावे के लिए कुछ नहीं करनी, तो आपको वो करना पड़ेगा जो ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप उनको पहले रिएक्ट करते थे, आपको वो ऑब्जर्व करना है कि कैसे करती थी मैं या कैसे करता था। अब आपको उसका उल्टा करना है, ठीक है। आपने उनको कंफर्टेबल कर दिया है कि आप उनको छोड़ के नहीं जाओगे। अभी वो थोड़े से अनकंफर्टेबल हुए हैं आपके चुप हो जाने से, लेकिन जब वो आएंगे और बात करेंगे, अगर आपने वैसे ही बात की जैसे आप करते आए हो, तो फिर वो कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर वो थोड़े लापरवाह हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि वो सीरियस हो और उनको लगे कि यार चीज़ें सीरियस है और मुझे उसी वे से देखना है, तो आपको भी कहीं ना कहीं उनको बार बार ये चीज़ बतानी पड़ेगी अपने एक्शंस के थ्रू, ठीक है। बस मेरा कहने का यही मतलब है। मैं यही चाहती हूँ कि ये पर्सन ना इस गलतफहमी में ना रहे कि आप तो कहीं नहीं जाने वाले हो। उसको भी पता होना चाहिए कि अगर मैंने गलती की तो मैं इसको खो दूंगा। तो ये रियलाइजेशन उनको होनी चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूँ ताकि वो आपको वैल्यू करे, ओके। और कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले आप उसके दिमाग में और वो सोचे कि मैं उसको खो सकता हूँ ये करने के बाद, ठीक है। तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बोल रही हूँ। रूडली वे में नहीं करना है, बहुत स्मार्टली करना है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।